ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड जो है लॉन्ग, उसमें हमने क्या करना है, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक्स की इंपॉर्टेंस बतानी है और कुछ नहीं, तमाम टेक्निक्स जो इस चैप्टर में डिस्कस हुई हैं वो उनके बारे में हमने बताना है। तो पहली बात तो ये कि हमें इसमें आंसर क्या करना है, द पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक्स। जितनी भी स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक्स हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, दो पढ़ी थी, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक्स आर वेरी हेल्पफुल टू फाइंड द हिडन पैटर्न्स इन डाटा एंड टू प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर, यानी फ्यूचर के बारे में प्रोडिक्शन करने के लिए और डाटा के अंदर से हिडन पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए ये जो टेक्निक्स होती हैं बहुत हेल्पफुल होती हैं। अब इसमें हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि इन दिस लर्निंग टेक्निक एल्गोरिदम्स यूजेस अ लेबल्ड डाटा सेट टू लर्न। तो लर्निंग के लिए हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम को लेबल्ड डाटा सेट प्रोवाइड करते हैं, यानी ऐसा डाटा सेट प्रोवाइड करते हैं जिसकी लेबलिंग हमने की होती है, ठीक है। आपको एग्जांपल याद होगी फ्रूट्स वाली या वेजिटेबल्स वाली। फ्रूट्स वाली अगर एग्जांपल आपके माइंड में है तो अब जब हम लेबल डाटा सेट दे देते हैं अपने एल्गोरिदम को, तो हमारा एल्गोरिदम उसके बेस पे अपने आप को ट्रेन करता है। आफ्टर लर्निंग बेस्ड ऑन गिवन डाटा लेबल्ड डाटा सेट, एल्गोरिदम इज़ टेस्टेड। फिर हम अपने एल्गोरिदम को टेस्ट करते हैं एट अननोन डाटा सेट टू चेक इट्स एक्यूरेसी, यानी उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए फिर हम उसको एक अननोन डाटा सेट देते हैं जिसको वो प्रोडिक्ट करके बताता है कि वो डाटा सेट किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मज़ीद। जैसे हमने कहा था कि हम फ्रूट्स में एप्पल जितने भी हैं, डिफरेंट टाइप्स के एप्पल्स की इमेजेस लें, उनको एक लेबल दे दें एप्पल्स का। डिफरेंट किस्म के बनानास की इमेजेस लें और उनको हम एक लेबल दे दें बनानास का। ऑरेंज जितने भी हैं डिफरेंट टाइप्स के छोटे बड़े, उनकी इमेजेस लेकर उनको एक लेबल दे दें ऑरेंज का। और ये लेबल डाटा सेट हम अपने एल्गोरिदम को प्रोवाइड कर दें, कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दें। कंप्यूटर क्या करेगा, इस पर अपने आप को ट्रेन करेगा। वो इस एप्पल की डिफरेंट इमेजेस पे अपने आप को ट्रेन करेगा, लेबल साथ लगा हुआ है एप्पल का। ऑरेंज की डिफरेंट इमेजेस पे अपने आप को ट्रेन करेगा। उसको पता चल जाएगा कि इस किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो ऑरेंज की ये पिक्चर्स की होती हैं, तो वो ऑल पॉसिबल ऑरेंज पिक्चर्स पे अपने आप को ट्रेन कर लेगा, ठीक है जी। और अलॉन्ग विद द लेबल डाटा सेट, लेबल के साथ उसको ट्रेन करेगा अपने आप को। इसी तरह बनानास, ठीक है। तो 3 फ्रूट्स पे हमने उसको ट्रेन कर दिया, 3 डिफरेंट फ्रूट्स की इमेजेस पे ट्रेन कर लिया। अब जब हम उसको इन तीनों फ्रूट्स में से कोई भी इमेज प्रोवाइड करेंगे टेस्टिंग के लिए, तो हमारा एल्गोरिथम सक्सेसफुली बता देगा कि ये जो इमेज आपने प्रोवाइड की है, ये इमेज, ये या फ्रूट जो है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है। ये बनाना क्लास से बिलोंग करता है, एप्पल क्लास से बिलोंग करता है, या आपके ऑरेंज क्लास से बिलोंग करता है। तो सुपरवाइज लर्निंग हमारे पास वो टेक्निक है जिसमें हमारे पास लेबल डाटा सेट मौजूद होता है, ठीक है। और उसकी बेस पे हम अपने एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं और बाद में फिर उसको टेस्ट करते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है जी, इन दिस लर्निंग द एल्गोरिथम इज़ गिवन अनलेबल डाटा। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास डाटा अनलेबल होता है। जैसे हमने बुक से भी एग्जांपल ली थी, वो मैं कोट भी कर देता हूँ इस लेक्चर में। तो वो वहाँ पे होता ये है कि अनलेबल डाटा के केस में, पहले मैं चलिए इसको थोड़ा कंप्लीट कर दूँ पेपर के लिए। इन दिस लर्निंग द एल्गोरिथम इज़ गिवन अनलेबल डाटा, ठीक है। द एल्गोरिथम फाइंड पैटर्न्स और फीचर्स एट इट्स ऑन फ्राम द गिवन अनलेबल्ड डाटा। तो एल्गोरिदम ने क्या करना होता है, उसने उस अनलेबल्ड डाटा से खुद से जो पैटर्न्स हैं या जो फीचर्स हैं उनको फाइंड करना होता है, और सेम फीचर्स, सिमिलर फीचर्स की बेस पे आपका एल्गोरिदम क्या करता है, उन आइटम्स को सेपरेट करता है। तो के मीन क्लस्टरिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, ये बात याद रखनी है आंसर में आपने। अब थोड़ा बुक पे आ जाएं, बुक से हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये एग्जांपल है जी हमारे पास क्लस्टरिंग के हवाले से कि अनसुपरवाइज लर्निंग एग्जांपल है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के जो है ना इनपुट रॉ डाटा है हमारे पास। ये इसमें हमारे पास डिफरेंट इमेजेस हैं, सर्कल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, स्क्वेयर्स हैं। तो ये अनलेबल्ड डाटा कहलाता है, ठीक है जी। कोई लेबलिंग तो नहीं हुई ना आपके सामने। तो ये हमने एल्गोरिदम को दिया, एल्गोरिदम क्या करेगा, वो लेट से सपोज डेट ये एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट को उसने उठाया, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सर्कल को उठाया, सर्कल को अलग से एक ग्रुप में डाल दिया। अब सेकंड ऑब्जेक्ट उठाया, वो भी सर्कल ही था। तो सर्कल को उसने जब उठाया तो उसने इसके फीचर्स को प्रीवियस एलिमेंट के फीचर से मैच किया, तो वो इसी ग्रुप से मैच हो गया, तो उसने उसको भी सेम ग्रुप में पुट कर दिया, ठीक है जी। फिर एक रेक्टेंगल उठाई, रेक्टेंगल अब डेफिनेटली सर्कल के साथ इसके रेक्टेंगल के फीचर्स मैच नहीं करते, तो रेक्टेंगल को अलग क्लास में यानी अलग ग्रुप में डाल देगा, और इसको हम ग्रुप को क्लस्टर बोलेंगे। फिर नेक्स्ट रेक्टेंगल उठाई उसने, वो उसको इस फीचर्स की बेस पे, क्योंकि देखिए रेक्टेंगल के अपने फीचर्स हैं, सर्कल के अपने फीचर्स हैं, स्क्वायर के अपने फीचर्स हैं, समझ रहे हैं ना। ये बात क्लास में हमने डिस्कस की थी। रेक्टेंगल के फीचर्स हैं, उसकी 3 साइडें हैं, 3 एंगल्स हैं,
स्केयर के फीचर्स हैं आपके पास, 4 साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैं, इसी तरह सर्कल आपके राउंड शेप आपकी एक इमेज है। तो इन हिडन फीचर्स की बेस पे वो इस अनलेबल्ड डाटा को, जिसको हम रॉ डाटा कह रहे हैं ना, तो ये एल्गोरिथम क्या करेगा, उस अनलेबल्ड डाटा को हिडन फीचर्स की बेस पे, सिमिलर फीचर्स की बेस पे अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है जी। तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये जो टेक्निक्स हैं ये इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। ये इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर बनता है। इस क्वेश्चन को यहाँ से इसके आंसर को नोट करें और इसको रेडी करें। ये आंसर आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में भी काम आएगा। यानी अगर क्वेश्चन आ जाता है ना कि डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तो वहाँ पे भी आंसर चलेगा आपका। ठीक है जी।